प्रॉपर्टी खरीदते बेचते समय ये सावधानी रखें। सेलर विक्रेता के पास प्रॉपर्टी कब से है, उनसे पहले प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसकी थी, उससे जुड़ी जानकारी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से हासिल की जा सकती है। संबंधित प्रॉपर्टी पर कोई अन्य अधिकार या दावा नहीं होना चाहिए। सेल वैल्यू और प्रॉपर्टी का पीरियड तय किया जाना जरूरी होता है। सेल के लेन देन में सेलर को प्रॉपर्टी के राइट्स खरीदार को ट्रांसफ़र करने होते हैं। उसके लिए एक सेल डीड बनानी होती है। डीड को रजिस्टर भी करना होता है। यह रजिस्ट्रेशन भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होता है। प्रॉपर्टी से संबंधित एक एग्रीमेंट मूल रूप से एक खरीदार और एक प्राइवेट सेलर के बीच होता है। इस एग्रीमेंट में इस बात का जिक्र होता है कि जब तक खरीदार पूरी राशि की पेमेंट नहीं करता तब तक प्रॉपर्टी का कब्जा सेलर के पास ही रहेगा। इस सेल डीड में ओनरशिप ट्रांसफ़र, पेमेंट के तरीके, पैसे के आदान प्रदान, स्टाम्प ड्यूटी, मिडलमैन आदि का उल्लेख है। इन सब बातों को ठीक से समझ लेना चाहिए। प्रॉपर्टी के लेन देन के दौरान यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पेमेंट मंथली आधार पर की जानी है या एक साथ। साथ ही किसी भी तरह के एग्रीमेंट में दोनों पक्षों की सहमति लिखित तौर पर जरूरी होती है। लेन देन को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करें। उस समय सीमा के भीतर ही प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन का निपटारा करें। प्रॉपर्टी बेचने के लिए हाउसिंग सोसाइटी से परमिशन या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने में ही समझदारी है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन पाएं, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं।